अगर डाउनवर्ड है तो इसका मतलब है आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपने कोई मीटर इंस्टॉल किया हुआ है तो मीटर को ऑन होके आएगा, अगर आपने सीटीपी इंस्टॉल किया तभी वो ओके शो करेगा, या मीटर को ऑन करेगा तो नल शो करेगा। इसके बाद ये जो आपके पास लोड शो हो रहा है ये बेसिकली आपका ऑन ग्रिड साइड का लोड है, ऐसा लोड जो कि आपकी ग्रिड साइड पर इंस्टॉल्ड है लेकिन आपके इन्वर्टर के ऊपर डायरेक्टली नहीं इंस्टॉल्ड है। फिर ये आपके पास बैकअप लोड है, ये आपके पास स्मार्ट लोड या जेन कोड का लोड होगा। अगर यहाँ पे जनरेटर लगा होगा तो जनरेटर शो होगा, अगर आपके पास यहाँ पे कोई हैवी लोड लगा होगा तो थंडर बोल्ट बना देगा, अगर एसी कपलिंग ऑन की तो यहाँ पे इन्वर्टर बना देगा। अच्छा जी, अब ये आपके पास सेटिंग्स आते हैं सिस्टम सेटिंग्स में। पहली चीज आपके पास स्टोरेज पोर्ट है, दूसरा बैटरी सेटिंग्स है, तीसरा स्मार्ट पोर्ट और ग्रिड पोर्ट। ये स्टेप बाय स्टेप आपने क्विक सेटिंग्स को हमने रिव्यू करनी। अगर आप स्पेसिफिकली किसी एक को जाके चेंज करना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से जाके कर सकते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं स्टोरेज पोर्ट। स्टोरेज पोर्ट में जिस तरह मैंने आपको कहना है कि आपके पास अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं सिस्टम की के बैटरी को स्टोर रखे, ठीक है, ड्रेन ना करें, तो यहाँ पर आप सेल्फ यूज सेलेक्ट करेंगे, ग्रिड अलाउ करना चाहते हैं डिस्चार्जिंग को आप कर देंगे, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो कर देंगे, अदरवाइज आप उसको एक्सपोर्ट में यहाँ से अनचेक कर देंगे, सिस्टम रिवर्स लाइन नहीं करेगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि बैटरी रिजर्व रहे, यानी पीवी ग्रिड और फिर बैटरी, तो फिर आप यहाँ पे इसको बैटरी रिजर्व को स्विच को ऑन कर देंगे, आपकी बैटरी को रिजर्व रखेगा। अगर मेडिसिन हो रही है तो बैटरी 100% चार्ज रहेगी, और अगर लिथियम आयन बैटरी है तो वो 3% रहेगा, आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। जिसका कस्टमर कहते हैं पहले पीवी हो, बैटरी 50% ड्रेन हो, जब 50% बैटरी रिमेनिंग रह जाए तब जाके ग्रिड को स्विच करें। तो यहाँ पे आप 50% करेंगे, ग्रिड से चार्जिंग करना चाहते हैं तो अलाउ करते हैं, अगर ग्रिड से चार्जिंग नहीं करना चाहते तो उसको डिस्टॉप करना है। फिर एक्सपोर्ट पावर और कैलिब्रेशन और ग्रिड लिंक शेयरिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अच्छा, ग्रिड लिंक शेयरिंग का मैं आपको और यूटिलाइजेशन नहीं बताऊंगा। कई बार ऐसा होता है कि रात के टाइम पे जो बहुत सारा मसला निकल रहा है सिंगल पेज में बना है, एक कस्टमर की कनेक्टिविटी हुई भी है, 3 फेज का सिस्टम है उसका, लेकिन उसने एक फेज को पूरे में जो है ना वो 6 किलोवाट का सारा लोड उसमें लगा था, उसको अपने बैकअप चला रहा है। अब इस तरह की एक सिचुएशन ये का बदल जैसे बैटरी जब लाइट जाती थी और दोबारा आती थी, ऑब्वियसली बैटरी ड्रेन भी हमें बैटरी भी चार्जिंग करनी है, कस्टमर का जो है वो लोड भी चल रहा है, हैवी लोड में सारी चीजें इकट्ठी ऑन होती है, उसकी वायर जो है वायर से वो गर्म होने लग जाती है, जब वोल्टेज ड्रॉप होने लग जाती है, क्योंकि पहले वही जो लोड था वो 3 फेज से चलता था, अब वही लोड जो है वो 1 फेज से चल रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में आप ग्रिड लिंक निकाल सकते हैं। इन्वर्टर देखेगा कि क्या ग्रिड साइड पे अभी 2000 वाट या 3000 वाट या 4000 वाट जो हमने पहले वो चल रही है, अगर वो चल रही है तो बैटरी को चार्ज नहीं करेगा नाइट टाइम में, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 3000 लिमिट डाली है और मेरा एसी वाला कोई और 3000 ऑलरेडी ग्रिड से लोड कर रहा हूँ रात के टाइम पे, फिर बैटरी को चार्ज नहीं करेगा। अब जैसे मैं देखता हूँ थोड़ा टाइम बाद जो मेरा लोड है, मेरा जो एसी है वो ट्रिप हो गया, ठीक है, या वो उसने इसको जीव कर लिया, वो अब चला गया 1500 पे, तो वो बाकी 1500 से लेके आपकी बैटरी को चार्ज करेगा, इसको एक्सटेंड नहीं करेगा, ठीक है। अब ऐसा कस्टमर जो कहते हैं टाइम स्लॉट्स के अकॉर्डिंगली चार्जिंग हो, टाइम स्लॉट्स के अकॉर्डिंगली चार्जिंग हो, तो उस कस्टमर के लिए कि आप यहाँ से अपनी मर्जी के जो भी टाइम स्टार्ट स्टॉप फिर कितने फेज से चार्जिंग करना चाहते हैं उस टाइम पे, और बैटरी के लिए वोल्ट लेटेस्ट तो भी यहाँ पे आपके पास वोल्टेज आ जाएंगे, और अगर आपके पास वो है नीचे में तो आपके पास एसओसी आ जाएगा, उस टाइम तक आपके लेट्स सपोज कि आपको 600 मिली करनी है, ठीक है, एक आपका फिक्स टाइम है उसमें बिजली करती है, तो आप 6 से 7 यहाँ की बैटरी को हम से पहले चार्ज के बाद करके उस टाइम पे आपको मसला पीरियड दिस चार्जिंग पीरियड ये बेसिकली पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंटेड नहीं है। इसकी रीजन ये है कि यहाँ पे आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसका बेनिफिट नहीं मिलता अगर आप बैटरीज को ड्रेन करवाते हैं तो इस चार्जिंग बेसिकली किसी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन है। अगर आप चाहते हैं कि इन्वर्टर आपकी बैटरी से ड्रेन करें, ग्रिड की तरफ एक्सपोर्ट करें। अच्छा जी, अब बैटरी की सेटिंग्स में आपके पास कौन सी ऑप्शन आएंगे, ये मैंने आपको पहले बता दी थी इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन, ये जो भी आप सिलेक्ट करेंगे बैटरी उसकी आपको ऑप्शन आएंगे। मैक्सिमम चार्ज इन्वर्टर का कितने से मैक्सिमम चार्ज करना रखते हैं, मैक्सिमम रेंज कितनी बैटरी से आप करना चाहते हैं। उसके बाद ओवर डिस्चार्ज, ऐसा पॉइंट जहाँ पे इन्वर्टर को पता हो कि मेरी बैटरी ओवर ड्रेन कर रही है। रिकवरी पॉइंट वो है जहाँ पे इन्वर्टर की बैटरी
ये अपनी कवर फिनिशिंग करेगा। फोर्स चार्ज आपको याद होगा पहले चार्जर वगैरह के साथ लेंगे बैटरी बहुत ज़्यादा टाइम लगती है, उसको लगाते हैं बैटरी को बैटरी को पहले उसको वोल्टेज खुद से बढ़ाते हैं आगे जो है इन्वर्टर्स को सेंस करते हैं। सोलर इन्वर्टर आपको नहीं करना होता है कि इसमें फोर्स चार्ज के ऑप्शन अवेलेबल है और ये 40 वोल्ट से लेकर 60 वोल्ट तक अगर बैटरी उसको आप स्टेट पे खुद से कनेक्ट कर सकते हैं। और जब आप वोल्टेज सर्च करेंगे आपकी ऐसी बैटरी है और आपको कहीं भी है 40 वोल्ट से लेकर, तो ये उसको पता होगा कि अगर फोर्स चार्ज ऑप्शन पे गया हुआ है मुझे खुद से फोर्स अप्लाई करके इसको खाना पड़ेगा, आपके लिए कहना चार्ज स्टार्ट करेंगे। मैक्सिमम चार्ज ऐसी कोई ऐसी बैटरी होती है जिनकी लिमिट होती है कि आप उसको 100% चार्ज ना करें, वैसे ओवर डिस्चार्ज ओवर चार्जिंग वाले काम नहीं है तो हम यहाँ पे उसको रख सकते हैं इसके बाद आपसे आते हैं स्मार्ट बोर्ड की सेटिंग्स। सबसे पहले अगर आप जनरेटर यूज कर रहे हैं तो आप जनरेटर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, जनरेटर की पावर बताएं क्या वो ग्रिड सेट पे कनेक्टेड है या जेनरेटर पे कनेक्टेड है वो यहाँ पे बताएं। दूसरा, क्या आप उसको मैनुअली ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर देंगे, अगर नहीं तो आप इसको यहाँ से ऑटोमेटिकली सिलेक्ट उसमें चले जाएंगे। ऑटोमेटिकली सिचुएशन क्या करेगा, पहले पीवी चलेगी, फिर आपकी ग्रिड होगी, फिर आपकी बैटरी होगी और बैटरी जब आपको सर्टेन लिमिट पे ड्रेन कर देगी तो फिर ये क्या करेगा जनरेटर को ऑन कर देगा और बैटरी को चार्ज करेगा, लोड को सपोर्ट देगा। उसके बाद ऐसे करके दोबारा एक चार्ज पॉइंट जो आपने बताया हुआ है ऑफ का यहाँ तक पहुँच जाएगा तो जनरेटर को फिर ऑफ कर देगा। ठीक है, लास्ट में आपके पास स्मार्ट आउटपुट, इसका तो मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो आप सबको पता है, लेकिन जो उसमें पॉइंट देखने वाला है वो ये ग्रिड ऑलवेज ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑफ है। ठीक है, ग्रिड ऑलवेज ऑन ये तो आपको पता है कि जब भी लाइट आए तो स्ट्रेट अवे हैवी लोड को चला देना। और ऑफ ग्रिड ऑलवेज ऑफ ये मेरे मोजर्स कस्टमर्स के लिए है कि जहाँ पे मैंने 6 किलोवाट का या 8 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया हुआ है, नदीम साहब को बड़े अच्छे से याद है कि साइड है और साथ उसमें ना कोई 50 रुपये की या 30 रुपये की या इस तरह की कोई पैकेट लगाई होगी या लीथियम वाली पैकेट लगाई होगी 50 रुपये की 8 किलोवाट का या 15 किलोवाट का इन्वर्टर के साथ। अच्छा, अब उस तरह की सिचुएशन में क्या होता है, जैसे लाइट जाती है ना स्ट्रेट अवे इन्वर्टर लोड डालकर बैटरी हो गए और वो पूरे का सिस्टम ब्लैकआउट हो गया, कस्टमर बैठा ले जाता है काम नहीं करता सिस्टम। तो इस तरह की सिचुएशन में आप ऑफ ग्रिड ऑलवेज ऑफ इस्तेमाल करें कि जैसे लाइट जाए वो हैवी लोड को स्ट्रेट अवे ऑफ करवा दें, इससे कस्टमर की बैटरी पे भी लोड नहीं पड़ेगा स्ट्रेट अवे और जो आपके सिस्टम की लाइफ है वो भी नहीं होगी। लास्ट में आपके पास एसी कंपनी की ऑप्शन है, ये आपने इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम मेंशन कर दी कि कहाँ तक जाएगा ये सिस्टम को शट ऑफ करवा देगा ऑन ग्रिड सिस्टम को। फिर आपके पास ग्रिड मोड की सेटिंग्स है, इसमें आप स्टेट पे पाकिस्तान में जा सकते हैं IEC 607 वो सिलेक्ट कर लें या यूजर डिफाइंड भी सिलेक्ट कर लें। अगर आप सिस्टम के साथ न्यूट्रल कनेक्ट कर रहे हैं तो आप उसको सिलेक्ट कर लें, अगर आप ग्रिड न्यूट्रल नहीं कनेक्ट कर रहे हैं तो आप उसको अनसेट कर दें। फिर आपके पास आती है पैरेलल की सेटिंग्स। पैरेलल की सेटिंग्स में क्या है, अगर आप इन्वर्टर को पैरेलल कर रहे हैं तो आप इसको चेक कर लेंगे, फिर आप बताएंगे मास्टर है या स्लेव है। अगर मास्टर है तो स्लेव जो मास्टर का आईडी है वो हमेशा 1 होना चाहिए, अगर स्लेव है तो उसका आपको 2 से स्टार्ट होगा कर देगा और कोशिश करें उनको आपस में ट्रीट न करें और ना वो मल्टी मास्टर या मल्टी स्लेव का आपको एरर देगा। फिर ये ऑप्शन है सिंगल फेज की, ये बेसिकली अगर आप सिंगल फेज इन्वर्टर इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके लिए अगर आप सिंगल फेज इन्वर्टर इंस्टॉल कर रहे हैं और आप उनको एक ही फेज में इंस्टॉल करें तो आप सिंगल फेज की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर 3 फेज बनाना चाह रहे हैं, 3 इन्वर्टर लगा रहे हैं, 3 फेज आउटपुट लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उसको बताएंगे कि ये फेज 1 या फेज 2 या फेज 3 है। ठीक है, ये आप लोगों को उसमें इसके बाद बेसिक सेटिंग है, इसमें टाइम है टेम्परेचर सेम चीज आप ब्लूटूथ से करेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करूँगा ताकि हमारे पास टाइम ज़्यादा सकता हो इंटरेक्शन के लिए, क्वेश्चंस के लिए, फीडबैक के लिए। तो सॉलिड क्लाउड पे जाएंगे, मोड टूल्स पे जाएंगे, लोकल ऑपरेशन ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे, सिग्नल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप जाके अगर आप किसी तो आप किसी का पासवर्ड ऐड करेंगे और अगर आप ओनर है तो ओनर में एक शो नहीं होगा। ठीक है, ये बेसिकली इसलिए ताकि कस्टमर जो कितना रूप से सेटिंग करा चाहिए यहाँ करें और आपको कोई मुश्किल से ना हो। इसमें भी आपके पास सेम एलिमेंट आएगा, फिर से लिंक दें, पहले आपसे पूछेगा टाइम, फिर बैटरी, फिर सीटी की कनेक्शन,
उसके बाद ग्रिड कोड भी आप सिलेक्ट करें और फिर आपके पास आ जाएगा। आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं सेटिंग वो आपके पास टाइप करेंगे। नेम सारी सेटिंग्स सेम है, ठीक है। अगर आप ब्लू से कंप्लीट करना चाहते हैं, ब्लू से करना चाहिए, ग्रीन से करना चाहिए, ग्रीन से करना, तो उसमें इशू नहीं है। ये बेसिक सेटिंग्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको ओवरव्यू को कैसे करना है। ग्रिड सेट का लोड, ऑनग्रिड लोड, बैकअप लोड, बैटरी और आपके पास यहाँ पे आपके पास हैवी लोड, जेट लोड, जो उसकी चीज़ आपकी लोड है। अगर ये ऑन है तो इसका मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये कोड कर रहा है तो ये रेड कलर में होगा। सेम है बैटरी पर्पल कलर की, उसका मतलब डिस्चार्ज है। अगर वो चार्ज करे तो वो ग्रीन कलर में होगा। इसमें भी जो सेटिंग स्टोरेज मोड की सेटिंग्स हैं, ऑनग्रिड आप मोड से कनेक्ट कर रहे हैं या आप HMI से कर रहे हैं, तो आप दोनों चीज़ों को सेम से कर सकते हैं। बैटरी की सेटिंग सेम कोई आपके पास पैरामीटर सारी सेटिंग है, इनको मैं बहुत फास्ट में देखना चाहूँगा। ये स्मार्ट मोड की सेटिंग्स आपकी ऐसी सेटिंग्स रिलेटेड ये स्मार्ट इथरनेट प्लान अगर आप जेनरल मोड पे करेंगे, अगर आप स्मार्ट मोड पे करेंगे और अगर आप ऐसी मोड पे करेंगे, न्यूट्रल कनेक्शन का नेटवर्क की सेटिंग्स आपके पास सिमिलर है, ठीक है। और पैरेलल और कनेक्टिविटी। अच्छा, ये तो आपके पास ओवरव्यू है सोलिस क्लाउड का। सोलिस क्लाउड में भी एक ओवरव्यू जो ब्लूटूथ वाला वो सिमिलर है, ठीक है। इसमें कई दफा मसला ये आता है कस्टमर कहते हैं कि यार किसी बंदे ने पेमेंट नहीं की या हमें जो है ना हमने सिस्टम शट डाउन करवाना है, इस तरह में मामला होता है। तो उस तरह की सिचुएशन में आप इन्वर्टर को कंट्रोल भी खुद से कर सकते हैं। आप स्ट्रेट अवे डिवाइसेस पे चलेंगे यहाँ से, ठीक है। डिवाइसेस में जाकर इन्वर्टर के सीरियल नंबर को क्लिक करेंगे। जब इन्वर्टर के सीरियल नंबर को क्लिक करेंगे तो आपके पास प्लांट की जो बेसिक क्वालिटी का डाटा सारी कितनी इसकी जो रेजिस्टेंस है, नेगेटिव रेजिस्टेंस क्या आ रही है, सारा डाटा आपको पता चलेगा, ठीक है। मास्टर का स्टेट सारी चीज़ें अलाउ में वो आपको सर्टिफिकेट हो जाएगा। ये आगे आपके पास ऑप्शन इन्वर्टर कंट्रोल की, आप इसको क्लिक करेंगे, अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। ये सारी सेटिंग्स आपके पास सिमिलर नेम के साथ आपके पास अवेलेबल हो गई। और ये आपकी जो ऑन ऑफ की ऑप्शन है भी आप इसको यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बेसिकली ऑन ऑफ की ऑप्शन यहाँ पे देने का रीजन ये भी है, बहुत सारे लोग स्टेट में मेरे जॉब करते हैं, क्या आप हमारे पैसों का मसला है, अक्सर में आपको पता नहीं बढ़िया होती है, ठीक है। तो आप इसको ऑफ कर दें। अब कंपनी के जो रूल्स के अकॉर्डिंग होता है उसे NDA साइन करना पड़ता है, ठीक है। और फिर जाके यूज करते हैं। तो ये जो लंबे प्रोसेस में करने के टाइम एक्सपोर्ट ऑप्शन देते हैं, उससे भी इन चीज़ों को ऑफ कर सकते हैं। तो जीत आपकी चीज़ जाना चाहिए, ठीक है। या लिटरेचर उर्दू में डाउनलोड करना चाहिए, आप स्टेट में सोलह से .com में चले जाए, कंट्री को जाकर पाकिस्तान में सेलेक्ट करें, जो आपकी वेबसाइट है वो थ्रू ऑफ सारी आपकी उर्दू है, और जो लिटरेचर है सारा डेटा शीट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग वो सारी आपकी उर्दू के अंदर है। इसके बाद सोलिस की लाइब्रेरी पे है। सोलिस में